पिंजरे के पंछी रे, ये शुरुआत, क्योंकि हम हैं चार दीवारी में, शायद इस दर्द को जयप्रकाश एक बार जोरदार तालियों से आमंत्रित करते हैं। के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, बाहर से खामोश रहे तू, भीतर भीतर रोए, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। विधि ने तेरी कथा लिखी, असुवन में कलम डुबो, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। चुप के रोने वाले, रखना छुपा के दिल के छाले रे। ये पत्थर का देश है पगले, कोई न तेरा हो, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। क्यों देखे तू ऐसे सपने, हो न सके जो तेरे अपने रे। क्यों देखे तू ऐसे सपने, हो न सके जो तेरे अपने रे। तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। बाहर से खामोश रहे तू, भीतर भीतर रोए, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। निश्चित तौर पर ये गाना तो भावुक करता है, लेकिन असलियत के बहुत करीब है। आदरणीय अधीक्षक महोदय जी, जेलर साहब, डिप्टी जेलर साहब, व सभी जेल के कर्मचारीगण और प्यारे बंदियों, आज हम एक ऐसे कार्यक्रम में आपको सम्मानित कर रहे हैं जो आपके जीवन काल में काम आएगा, आपकी गृहस्थी में काम आएगा, आपकी पढ़ाई में काम आएगा, और आप पर जो धारा लगी है जायज़ या नाजायज़, उसको तोड़ने में काम आएगा। बाहर निकलने के बाद आपको कोई ये नहीं कहेगा कि जेल से छूट के आया है। वो ये कहेंगे
कि जो साधारण गुरु मंदिरों में बैठे हैं, बड़े बड़े हाजी मस्जिद में बैठे हैं, उनसे ज़्यादा ज्ञान लेकर के बाहर आया है। अभी जो पिंजरे के पंछी की एक भजन सुना है, ये साइंटिफिक है। इसका तत्व लाखों में कोई एक या दो बता पाएगा। सुनते तो हम सभी हैं, लेकिन उसको गुणना ये हर किसी के बस की बात नहीं। और जो गुण लेता है तो राम रहीम से ऊपर उठ जाता है। ना वो हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, वो एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है। आज ऐसा कुछ समय चल रहा है जो हम देख रहे हैं। आज 25-30 साल मुझको हो गए हैं जेल में आते हुए। ये पूरी टीम काम कर रही है, और ये नहीं कि आपके यहीं काम कर रही है, पूरे भारतवर्ष में काम कर रही है। और कोशिश जारी है, और अब उस मुकाम पर हम आ गए हैं जो हम चाहते थे अब से 25-30 साल पहले। आज आपके अंदर वो माँ जो पिंजरे में है बंद, आज उससे मुलाकात होगी और वही आपको निकालेगी। पिछले जन्म की भी माँ है, इस जन्म की भी है, और अगला जन्म वो तुम्हारे हाथ में होगा कि आप स्वर्ग के भागी होंगे, उस जन्नत के या नरक के होंगे, आपके हाथ में होगा। और हर इंसान को मरने के बाद आप अगर वहां मौजूद हैं तो पहले आप बता देंगे मरते ही कि यह इंसान कीड़े मकोड़े के जन्म में गया है या जन्नत में गया है। आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। मेरे से तब पूछ लेना, हर बात का जवाब होगा। तो मैं अब शुरू करता हूं कि सेक्शन कौन सी सर? 2 सेक्शन बताई हैं सर ने, और ये क्यों लगती हैं? शरीर का कौन सा पार्ट कमजोर, नर्व्स कमजोर पड़ जाती है जिसकी वजह से हम ऐसा कर देते हैं, या ऐसे केस में हमको फंसा दिया जाता है। करते नहीं है बहुत सारे, उनको फंसा दिया जाता है। तो ये 2 सेक्शन हैं। 376 आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चल रहा है, बलात्कार। और इस केस में बच्चे से लगाकर बुजुर्ग तक आ रहे हैं। कुछ करते नहीं है, उसका नाजायज फायदा भी लोग उठा रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। ये जो चार्ट है आप देख रहे हैं, अपराध हो जाता है, हम करते नहीं हैं। अब अंदर की नब्ज कमजोर है, तो जो 376 है, आप उसकी बात हो रही है। तो ये शरीर आप देख रहे हैं, इसमें 3 नाड़ी हैं और 7 चक्र हैं। 3 नाड़ी हैं, एक ईड़ा है। इन 2 नाड़ीन पे जो इंसान ज्यादा हो जाता है, कमजोर पड़ जाती है जिसकी, उससे क्राइम हो जाता है। करता नहीं है वो, परिस्थितिवश ऐसा हो जाता है। और इसमें हम उर्दू में इनको बोलते हैं, क्योंकि हमारे मुस्लिम भाई साथ बैठे हैं, तो अब हम सबको एक साथ बैठा देंगे लाके। अब वो दिन आने वाला है बहुत जल्दी कि मंदिर और मस्जिद भागना नहीं पड़ेगा आपको। आप जहां बैठ जाएंगे 5 आदमी, वहीं भगवान अल्लाह से मुलाकात होगी। जो पहरा चल रहा था वो बंद होगा, क्योंकि उससे हमारी तकलीफ दूर नहीं हो रही, क्राइम दूर नहीं हो रहा। और जहां 5 आदमी बैठ के हर संप्रदाय का बैठे वहां, और वो वहां प्रार्थना ही कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, वहीं से उनको फायदा हो रहा है, तो उसी जगह सब जाएंगे, मजबूरी आ जाएगी। तो वो आप लोग करेंगे। इसको विश्व निर्मल धर्म बोलते हैं। जो ईमानदार आदमी है वो इसमें रुकेगा और वही दुनिया का भला करेगा, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे ईसाई है। दूसरे को अल्लादीन और अल मुस्तिन 3 नाड़ी हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। नीले रंग की जो है वो चंद्र नाड़ी है, ठंडी है, बाएं हाथ की तरफ जो चल रही है, और जो दाएं हाथ की तरफ चल रही है वो सूर्य नाड़ी है। बीच में जो है तीसरी नाड़ी, अगर ये चालू हो जाए आज, तो आप पक्के औलिया होंगे, बिना मक्का मदीना गए, बिना अमरनाथ गए पक्के गुरु होंगे। बहुत जल्दी समय बदलने वाला है। हो सकता है
बहुत से लोग तो कहते हैं 5000 साल कलयुग है। मैं कहता हूं 5 साल में देख लेना आप क्या होता है। हवा बदलेगी इंसान को, पानी बदलेगा। जो नापाक होंगे उनको परेशान करेंगे पांचों चीज, और जो पाक होंगे, जो शुद्ध होंगे, उनकी मदद करेंगे। ये दवाई का काम करेंगी। डॉक्टरी थक गई है, डॉक्टर लोग भी थक गए हैं, मेडिसिन काम नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी रहमत शुरू है। वो सब में से बढ़िया माल निकालेगा और जो घटिया होगा उसे छोड़ देगा। किनको? को गुरु ले जाएंगे उनको। वो दिन आ रहा है। तो जो सबसे पहला चक्र देख रहे हैं आप, इसको हम उर्दू में बोलते हैं आलम फनी। जो मुस्लिम भाई हैं उनकी बात कर रहा हूं। आलम नुसरत, आलम लाहौत, आलम साहौत, मलखो साहब, जुबरो साहब, हकीकत। आप इंडिकेट करते रहो। तो पहले को मूलाधार बोलते हैं। स्वादिष्ठान, नाभि, अनंत, विशुद्धि और आज्ञा, ये हिंदी के नाम है। योगा वगैरह करते हैं आप, बताते होंगे थोड़ा बहुत। तो जो पहला चक्र है मूलाधार, मूल का आधार, जीवन का बेस, तो लंबे टाइम चलती है। और अगर नींव ऊपर रख दी तो जल्दी गिर जाती है। ऐसे ही जिस इंसान का या जिस ऑफिसर का ये चक्र खराब हो, ऐसा ऑफिसर कभी भी अपने ऑफिस में पब्लिक सेवा नहीं कर पाएगा। जो मंदिर मस्जिद जाने के बाद भी अगर हमारी दृष्टि शुद्ध नहीं है, विचार शुद्ध नहीं है, तो वहां मंदिर मस्जिद जाने से आपको नुकसान हो रहा है। वहां कोई गलत चीज ही मिल रही है आपको। आज के बाद मंदिर और मस्जिद को पहचान के घुसेंगे आप, अपनी पॉजिटिव एनर्जी से चेक करेंगे। अगर घुसते ही गर्म होती है तो बिल्कुल प्रणाम नहीं करना, चाहे कितना ही बड़ा लटाधारी बैठा हुआ। और अगर वो ठंडा हो जाता है आपके अंदर घुसते ही आपके शरीर में, तो उसको सजदा कर लीजिए, चाहे वो मस्जिद हो या चर्च हो या मंदिर हो। क्योंकि वहां कोई सत्पुरुष आदि गुरु पधारे हैं कभी किसी टाइम पे, उनकी शक्ति आज भी मौजूद है। आपने देखा जिस घर में अच्छे काम होते हैं, अच्छी बात करते हैं, तो हर आदमी कहता है उनके घर में शकुन मिलता है जाके। क्यों मिलता है? क्योंकि वहां अच्छाई है, वो खुश रहते हैं, पति पत्नी आपस में प्रेम करते हैं, बच्चों से प्रेम करते हैं। तो प्रेम की दुनिया खत्म होगी और पैसे की दुनिया शुरू हो गई। अब फिर प्रेम की दुनिया आने वाली है। तो ये जो पहला चक्र है, ये मूलाधार चक्र जो है, जब ये कमजोर पड़ जाए तो उससे आदमी बच्चे से लगा के बूढ़े तक रेप करता है। और जिस बच्चे का माँ बाप का खराब हो, उन बच्चों की, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों का बाथरूम निकल जाता सोते सोते, देखा है? वो बाथरूम क्यों निकलता है? उनके माता पिता कोई अश्लील पिक्चर देखते हैं रोजाना, बच्चा खुद बीमार नहीं है। तो जिस बच्चे का कमजोर इससे पड़ जाएगा, पढ़ती दफे उसका ध्यान न लगेगा पढ़ाई में, चाहे उसके माता पिता कितने पढ़े लिखे हों और चाहे कितनी बड़ी पोस्ट पे हों। इसके कमजोर पड़ने से 376 धारा में ही वो अंदर आएगा जब आएगा। अगर खुद नहीं करेगा तो दूसरे की मदद करेगा तब भी आएगा। वो कहेगा मैंने तो कुछ किया नहीं था, मैं तो ऐसे ही फंसा दिया। वो संज्ञा में फंसा देते हैं कि इनसे बात कौन कौन करता था इस आदमी से, सबको लाओ ही पकड़ के, तो जेल तो भरेंगी, कहां से खाली हो जाएगी, नाजायज आ रहा है। तो आज के बाद आपको पता लगेगा कि जिससे मैं बात कर रहा हूं ये आदमी रेप केस की तैयारी में है, इससे बचकर रहो। आ ही नहीं सकते आप यहां, क्योंकि जब आपको पता लग गया, आपका थर्मामीटर बोल गया, तो आप क्यों जाएंगे वहां? जाएंगे नहीं। तो ये कमजोर क्यों पड़ता है, किस कारण से, ये भी तो बता दो। नहीं फिर आप कंफ्यूज रहेंगे कि जी ऐसा हो क्यों गया। जो माता पिता बच्चे के गर्भ टाइम पर, जब मां के प्रेग्नेंट टाइम में है, उस समय अगर मां ज्यादा दवा इस्तेमाल करते तो उससे भी कमजोर पड़ जाता है। अगर पिता ड्रिंक करता है उस दौरान ज्यादा, तो बच्चे का कमजोर पड़ जाता है। बच्चा गलत नहीं होता है, हम कर रहे हैं। और जब बड़ा आदमी होता है और वो डेली ड्रिंक करता है, तो तब भी ये कमजोर पड़ जाता है और उसका भाव सेक्स की तरफ ज्यादा जाता है। आप कभी देख लीजिए, जो गांव के आदमी होंगे उनमें नहीं मिलेगी ये चीज, बहुत कम मिलेगी, क्योंकि वो पैदल रहते हैं। ये जो धरती से टच रहता है बिना जूता के,
उसके अंदर ये तकलीफ नहीं आ सकती, अंदर से छूटेगा। और ये इसके जो इंचार्ज है कौन है, क्योंकि जैसे आपका ऑफिस है, अधीक्षक महोदय हैं, फिर डिप्टी जेलर साहब हैं, जेलर साहब हैं, टर्न बाय टर्न है ना। इसके जो इंचार्ज हैं वो हैं आध्यात्मिक में गणेश जी और हुसैन। जो इनके खिलाफ काम करता है उसी को ये क्राइम न होता है। और उसके 4 ही गुण हैं। हर बच्चे में 4 गुण होते हैं, बड़े में नहीं होते 4 गुण। अगर 4 गुण बच्चे में मिल गए, और सुबह की नमाज जो होती है उसमें 4 बार ही सजदा करते हैं हम। कल मैं मस्जिद में था इसलिए नॉलेज है मुझे। 4, 7, 12 और 17 है नहीं, सजदा ऐसे करते हैं। वो रीजन है, वो मैं इसमें सहयोग में जोड़ दूंगा हर पॉइंट को, मुझे ज्ञान है। ये 4 सजदा का मतलब है 4 क्वालिटी मांगी भगवान से, खुदा से सजदा करके। पहले इसको मांगते हैं, वो देता है, फिर हम सजदा करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं आज तूने दिया। ये मतलब होता है। तो 4 गुण है पवित्रता। पहले में कहता मैं पाक रहूं, मेरी आंख पाक रहे। दूसरे में अबोधिता, मैं खुदा तेरे सिवा किसी को ना देखूं। अबोधिता बच्चे में होता है। शुद्ध बुद्धि, जो कार्य करूं मैं उसमें तेरा साया रहे, तेरी रहमत रहे। और चौथा भोलापन। ये 4 गुण होते हैं हर बच्चे में, हर जात के बच्चे में होते हैं, हर देश के बच्चे में होते हैं, बड़े आदमी में नहीं होते हैं। अगर बड़े आदमी में 4 गुण हैं तो मेरे से लिखवा लीजिए, उसको कोई बीमारी नहीं हो सकती, ना उससे कोई क्राइम हो सकता कभी भी। ये पहचान है। तो जिस इंसान का ये बहुत अच्छा होगा, अगर बच्चे का अच्छा है तो बच्चा कंपटीशन टेस्ट करेगा और फेल नहीं होगा, वो कंपटीशन में बाहर एकदम जाएगा। जिसका ये अच्छा होगा वो ऑफिसर अलग ही मिजाज का होगा। वो किसी के लेन देन से संबंध नहीं रखेगा, कोई ले रहा दे रहा उसे कोई मतलब नहीं है। पता है उसे, लेकिन उसे पता है कि मैं बोलूंगा तो पता नहीं यहाँ थोड़ी ज़्यादा गड़बड़ ना हो, जनसंख्या ज़्यादा है। लेकिन कई ऑफिसर सही कर देते हैं क्योंकि उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा होती है, हंस के ही बात करके ठीक कर लेंगे स्टाफ को। तो ये कमजोरी का कारण, जो माँ गलत गुरु के पास जाती है और उससे धागा लेती है, उससे भी ये कमजोर पड़ जाता है। और आजकल तो आप देखते हो कि दारू पीते हैं तो छुड़वाने के लिए भी धागे लेने जाती हैं, चाहे फिर वो आदमी मर ही जाए कोई बात नहीं है, क्योंकि बेचारी दुखी है, क्या करे। तो उसकी वजह से ज़्यादा यहाँ आते हैं। तो ये पहला जो चक्र है उसकी वजह से होता है। ये धरती से ठीक होगा। जिसको ये तकलीफ हो, इसके तकलीफ क्या होती है, ऐसे आदमी को कैंसर बहुत जल्दी लगता है। प्रोस्टेट जो गदूद फूल जाते हैं, देखे होगा आपने, ऑपरेशन कराते हैं, इसी की वजह से होता है। आज आप इसको ठीक कर लीजिए, आपकी तकलीफ अपने आप खत्म और सेक्शन टूट जाएगी, जो 376 है। तो ये मैंने पहली पे बोला। अब दूसरी है 378, थिप्स की है, चोरी की। आदमी चोरी क्यों करता है? चोरी आदमी 2 तरह से करता है। एक तो मजबूरी में करता है, जब रोटी नहीं मिलती तो भूखा वो चोरी करेगा। एक सब कुछ मिलता है तब करता है। सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, घोड़ा है, लेकिन फिर भी चोरी करता है। वो चोरी कैसे करते हैं? बैंक से 1 करोड़ ले लिया लोन, फैक्ट्री जला दी, दिवालिया हो गए, पैसा नहीं देंगे, तो चोरी हो गई। दूसरी तरह से कर दिया ना उसने काम, लेकिन एक चोरी वैसे करता है। तो जो लेफ्ट साइड की नाड़ी आप देख रहे हैं, ये मजबूरी की नाड़ी है। ये जब आदमी मजबूर हो जाता है तब वो चोरी की तरफ जाता है। जो बाएं तरफ की नाड़ी नीली, तो ये तो छोटे आदमी होते हैं, वो चोरी करते हैं, तो वो दाएं नाड़ी से करता है। उसको अब और ज्यादा पोस्ट चाहिए, रुतबा चाहिए, दुनिया के सामने शो करना चाहता है। कार उसकी अपनी नहीं है, कार तो 800 में चलना चाहिए था, लेकिन वो लंबी कार ले आया 15 लाख की, लेकिन पैसा नहीं देना अब उसने, बैंक वाले चक्कर काटते रहेंगे। तो वो चोरी दूसरी तरह से करता है। तो इसी केस में आते हैं लोग। तो चोरी अंदर से करता है, लेकिन जब आपका तीसरा चक्र, जब ये कमजोर पड़ जाएगा, तभी आदमी
चोरी पे ध्यान जाता है। इसको बोलते हैं लक्ष्मी। लक्ष्मी पैसा नहीं होता है। फातिमा जो थी वो लक्ष्मी थी, आदिशक्ति का अवतार थी। अगर औरत का चरित्र अच्छा है तो उससे अच्छी औरत दुनिया में नहीं है, और अगर चरित्र नहीं है तो समझो सारा समाज फेल है। तो आज जो परेशानी हो रही है ये चरित्र पे भी ज्यादा लोग आ रहे हैं यहाँ पे कि जी वो तो उससे बात करती थी, उसके साथ चली गई, अब वो गई नहीं। मेरे पास ऐसे केस आए हैं जो साइकोसोमेटिक डिजीज होता है, वो टेस्ट नहीं होता है, उसमें आपकी प्रवृत्ति को बदल दिया जाता है। जितने भी ये बैठते हैं ब्लैक मैजिक वाले वो यही धंधा करते हैं, ये रिंग भी पहनते तो इसी में काम कर देते हैं। तो 378 धारा जो है वो हमारा कार्लिक प्लेक्सिस होता है, मेडिकल में इसमें कार्लिक प्लेक्सिस बोलते हैं, और हिंदी में इसको लक्ष्मी तत्व बोलते हैं। लक्ष्मी पैसा नहीं होता है, लक्ष्मी होता है जहाँ खुशहालता है, वो घर लक्ष्मी है। जो इंसान खुश रहता है वो लक्ष्मीपति है। पैसे से कोई लक्ष्मीपति नहीं होता है। पैसे वालों के तो पास आप चले जाइए, हो सकता है चाय के लिए भी ना बात करें, लेकिन किसी झोपड़ी में चले जाइए, वो सबसे पहले जाते ही कहेगा कि भैया चाय लाओ। कई ऑफिसर ऐसे होते हैं, हम देखते हैं रोजाना चलते हैं, साहब तो खैर उससे बहुत ऊंचे हैं, कि कई तो जाते ही पानी पिलाएंगे, चाय को पूछेंगे, बनवाएंगे। कई ऐसे होते हैं, इनको जी चाय पियोगे क्या, हम कहेंगे मगर नहीं है कि अच्छा ठीक है। हमें पता लग जाता है कि इसका नाभि चक्र ठीक नहीं है, लक्ष्मी तत्व ठीक नहीं है इसका। अगर आपके पास आज पावर आ जाएगी तो आप इसको बदलेंगे, और 15 दिन में देखना आपके केस में बदलाव आएगा। अच्छाई की तरफ बढ़ेगा, बुराई की तरफ नहीं जाएगा। तो जो चोरी होती है वो तीसरे चक्र की वजह से होती है। अगर ये कमजोर पड़ गया तो आदमी चोरी करता है, और अगर ये ठीक हो गया, ठीक कौन करता है? सबसे पहले मां, दूसरा नंबर पत्नी, और तीसरा बेटी। बाप बेटी की बात ज्यादा मानता है। कभी देख लीजिए आप दुनिया में, बेटी को पालती मां है लेकिन मोहब्बत पिता से करती है। कहीं देख लेना, बेटा नहीं करेगा, बेटा अपना काम है, गाड़ी मिल गई ठीक है, लेकिन कोई थोड़ी मुसीबत आए तो बेटी के आंसू निकल आते हैं। ये रिश्ता भगवान ने ऐसे बनाए हैं। तो अगर घर की औरत ये कह दे कि जो आप लेके आ रहे हो मैं उसी में बच्चों को पाल दूंगी और घर चला दूंगी, गलत पैसा लेकर मत आना। मैं लिख के देता हूं, अगर किसी को शुगर की बीमारी रह जाए तो, ये दावा है मेरा, चैलेंज है। शुगर की बीमारी हम खुद बुलाते हैं, होती नहीं है शुगर। आदमी नेचुरल रहे, आज से शुरू कर दो कि मैं जो हूं उसमें रहूंगा, शुगर खत्म। नहीं हो तो आप मुझे कॉल कर लेना। अगर किसी के हो रही होगी तो थोड़ी आपको भी लग जाएगी, मुझे भी लग जाती कभी, लेकिन ठीक हो जाता हूँ। एक दो दिन में हो जाता है मामला, क्योंकि अंदर जो पंछी बैठा है ना पिंजरे में, वो चालू हो गया, वो ठीक कर देता है। खुदा का पंछी अंदर बैठा हुआ सबके। तो इसलिए हमारी घर की अगर स्त्री अच्छी हो जाए तो मैं लिख के देता हूं कि ये चोरी और ये सब करप्शन अपने आप खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट नहीं कर सकती इसे हमारी घर की मां बहन ठीक कर सकती हैं, गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी। लेकिन अब खुदा काम कर देगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। जरूरत नहीं है, बस आप 5 मिनट बोल देना सुबह उठते ही कि जिस मुसीबत से हूं अब ठीक कर दे, क्योंकि अब धरती पे आ चुका है। क्योंकि जब खुदा का बंदा धरती पे होता है तो दुनिया में कुछ बदलाव होता है। तो मैंने 2 सेक्शन पे बात की है, और इन 2 को कैसे ठीक करेंगे वो अब मैं प्रैक्टिकल पे आ रहा हूं, क्योंकि प्रैक्टिकल होना जरूरी है। नहीं कथा करने वाले तो यहां दुनिया आती है और चली जाती है। कोई ध्यान नहीं लगाना, कोई सीधा नहीं बैठना कस के। साहब कह रहे थे जब मैं आया कि वो तख्त बिछवाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने सोचा एक्सरसाइज कराएंगे कुछ योगा में। तो दाएं हाथ धरती पे रख के और बाएं हाथ सामने करके, और 2 मिनट के लिए ध्यान नहीं लगाना। ध्यान लगाएंगे रुक जाएगा मामला। केवल इबादत करनी है, प्रार्थना करनी है, विनती करनी है। भगवान कहें, अल्लाह कहें या धरती माँ कहें, वो आपकी मर्जी है। धरती पे हाथ रख के दिल से कह दीजिए कि हे भगवान, अल्लाह ताला
जो आपका साकार रूप पृथ्वी तत्व है, इसमें हमारे बाएं तरफ के जितने भी दोष हैं, बुरी इच्छाएं हैं, बुरे सपने हैं, बुरी आदत है, अशुद्ध इच्छाएं हैं, इन सबको धरती मां में समा लीजिए। हमें अपने से पाक पवित्र कर दीजिए। हमें शुद्ध विद्या दीजिए, खुदा का इल्म दीजिए, जिससे हम सत्य को और झूठ को पहचान सकें। पूरे दिल से मांगिए, मांगते ही आपके हाथ पे ठंडा महसूस होगा। आपकी पॉजिटिव एनर्जी काम कर रही है। शुद्ध कर दीजिए, पाक कर दीजिए। बाएं तरफ की जितनी भी धाराएं हैं, उन सब को अपने में समा लीजिए। आंख खोल के देखिए, अपने ही हाथ पे देखिए। अगर ठंडा आ रहा है तो धन्यवाद करिए उस भगवान को, अल्लाह को, अपनी आत्मा को। अब दायां हाथ सामने, इस तरह से हाथ खोल के, हथेली को खोल के रखें और बायां हाथ आकाश की तरफ, इस तरह से हाथ को शरीर के लगा कर रखें, तकलीफ ना हो। और फिर 2 मिनट आंख बंद करके फिर दिल से मांगें, हृदय से मांगें। जो भी है हृदय का खेल है कि हे परमपिता परमात्मा, हे आदि शक्ति मां, जो आपका निराकार रूप आकाश तत्व है, उसमें हमारे दाएं तरफ के जितने भी दोष हैं, गुस्सा है, बीपी हाई है, नींद का नहीं आना, माइग्रेन, इन सब को अपने से शुद्ध पाक कर दीजिए। हमें सुबुद्धि दीजिए। आपके अंदर की शक्ति कार्य करेगी, जो देवी शक्ति है, रूहानी है। हे आदि शक्ति मां या खुदा, मेरे दाएं तरफ के जितने भी दोष हैं, जो भी धाराएं लगी है या लगवाई गई है, वो सब स्वतः ही समाप्त हो जाएं और मुझको सुबुद्धि दीजिए। मांगते ही ठंडा आएगा। ठंडा जो है पॉजिटिव एनर्जी है और गर्म जो है वो निगेटिव है। गर्म आ रहा है तो समझिए कि शरीर में अभी कोई दोष है, परेशानी है, वो बाहर आ रही है। अब अपने दाएं हाथ पे देखिए, आंख खोल के कैसा लग रहा है। अगर ठंडा आ रहा है तो समझिए कार्य शुरू हो चुका है, और गर्म आ रहा है तो सफाई हो रही है। अब दोनों हाथ सामने कर लीजिए। बात नहीं, अभी पूछूंगा मैं। दोनों हाथ सामने करके छाती के बराबर 2 मिनट के लिए फिर दिल से मांगे कि हे परमपिता परमात्मा या खुदा, हमें स्वयं का गुरु बना दीजिए, स्वयं का औलिया बना दीजिए। हमें हमारा आत्म साक्षात्कार दीजिए। हमारी आत्मा की शक्ति हर समय हमारे शरीर से बहती रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। जहां जाएं वहीं अच्छा हो जाए, जो हमसे मिले वो खुश हो जाए, जिस घर में जाएं वहां अच्छाई फैल जाए, पूरे देश में अच्छाई फैल जाए, भारत सरकार में, राज्य सरकार में बुराई समाप्त हो, अच्छाई फैल जाए। हम सभी अपनी सकारात्मक ऊर्जा से बाहर जाएं और अपने परिवार में सुख से रहें। पूर्ण आशीर्वाद दीजिए। पूरी रहमत हमारे ऊपर हमेशा रहे। ठंडक के रूप में आती है पॉजिटिव एनर्जी। हाथों पे ठंडा आएगा। अब बाएं हाथ सामने करके दाएं को सर पे लाके देखिए। ये सर से भी आता है। 2-3 इंच ऊंचा करके हाथ। अगर गर्म आ रहा है तो थोड़ा सा सर झुका के दिल से कह दीजिए कि अल्लाह मियाँ, भगवान, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, तेरे से क्या मांगूं और क्या नहीं मांगूं, बस मुझे ऐसा आशीर्वाद दे, परिवार खुश रहे और जहां जाऊं अच्छा ही फैल जाए। ऐसा गुरु पद दीजिए।
पूरे दिल से मांगते ही सर में भी ठंडा आएगा। अब दाएं हाथ नीचे करके बाएं से देखिए, उल्टे हाथ से तीनों नाड़ी को चेक कर रहे हैं। पूरे सर पे धीरे धीरे घुमा के देखिए, जहां हल्का ठंडा आए वहीं रोक लीजिए। अगर गर्म आए तो दिल से कह दीजिए कि जिन्होंने मुझे तंग किया है और यहां भेजा है, आज मैं उनको माफ करता हूं, क्योंकि माफ करते ही उन पर परेशानी आ जाएगी, आप यहां से अपने आप ठीक होके बाहर जाएंगे। क्षमा करते ही भगवान का, खुदा का कार्य शुरू हो जाता है। और जब तक हम माफ नहीं करते तो हमारी ही दिमाग चलता है, भगवान साथ नहीं देता है। अब दोनों हाथ सामने कर लीजिए और फिर देखिए, अपने ही हाथों पे देखिए। जिस इंसान को, जिस बंदी भाई को या ऑफिसर्स को ये ठंडा आया है और हमेशा इसको बनाए रखे, वो पक्का गुरु है, दुनिया का, साधारण नहीं है। अब जिनको ये महसूस हुआ है हाथों से या सर से, वो दोनों हाथ ऊपर करें। सच बात है। नीचे कर लो। साहब हमारे थोड़े से शंका में हैं कि भैया ये तो ऋषि मुनि को 50 साल में मिलता था, आज आप 10 मिनट में ही खेल रचा दिया। ये सच बात है। अगर आप इसके बारे में किसी गुरु से बात करोगे ना, बात पंडित जी से जाके, वो यही कहेगा 50 साल लगेंगे, जिंदगी भी गुजर सकती है। लेकिन जब धरती पे अवतार और औलिया आता है, कोई खुदा का फिरस्ता, तो कठिन काम को आसान करता है, ये पहचान है। जब आप जज के सामने जाएं तो कैसे धारा टूटेगी वो बता दूं या रहने दूं? हाँ, वो सख्त जरूरत है। तो 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आंख बंद कर लीजिए। अगर नहीं बंद कर सकते तो आकाश की तरफ देख करके एक सवाल कह दीजिए कि खुदा, तू मेरे अंदर भी है और इसके अंदर भी है, आत्मा तो इसके भी अंदर है और आत्मा मेरे भी अंदर है, तो मेरी रूह इससे मिला दो, और जो मेरे अच्छाई में लिखना हो वो लिखवा दो, इससे वही चीज लिखवा दो। आप वो कितने ही भर रहा हो दिमाग में, तुरंत खाली होगा, आपकी तरफ जरूर देखेगा एक बार, वो देखते ही उसका दीपक जल जाएगा, देखते ही जलेगा। कहते हैं ना, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अगर आप खुश हैं तो असर होगा, फिर भगवान का, खुदा का नाम कौन लेगा? इसीलिए इन्होंने कहा कि प्रेम से ही राक्षस को मारना है और प्रेम से ही संत को बचाना है। और ईमानदारी से कह देना कि मैंने उसको माफ कर दिया जिन्होंने मुझे यहां भेजा है, चाहे वो पुलिस वाला है और चाहे आपका रिश्तेदार है। आप देखना यहीं से उसकी चकली घूमेगी अपने आप, क्योंकि ये जो अंदर बैठी है ना, ये पूरी ताकत लगा देगी वहां अंदर उसके। हाँ, तूफान मचा देगी, नींद आनी बंद हो जाएगी बेचारे को। हो सकता है जल्दी कंप्रोमाइज पे आ जाए। हाँ, हो रहा है काम, शुरू चले। अब जिसको अच्छा आया है, सहयोग से फायदा हुआ, वो आके बताए क्या हुआ। मैंने यह कार्य पहले अपने दिल्ली में रहता हूँ, मैंने वहाँ अपने घर पे भी किया था। वो इस वजह से किया था क्योंकि मेरा बेटा जो है वो 10 वर्ष का है, वो बहुत ज़्यादा बीमार रहता था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। तो मैंने ये टीवी पे यही देख लिया था, आस्था चैनल पे भी ये दिन बताया जा रहा था, मैंने वही के अनुसार वहाँ पे ये कार्य किया। मैंने लगातार महीने 2 महीने इसको आजमाया तो मेरा बेटा ठीक हो गया। आज मैं वही ईश्वर का बहुत बड़ा ऋणी हूँ कि उसने मुझे इस लायक बनाया कि मैंने वो क्रिया की, ताकि मेरा बच्चा आने वाले समय में भी ठीक रहेगा। आदरणीय उपस्थित हमारे जो इस सहयोग के जो कार्यक्रम के संचालक महोदय हैं और उनकी जो टीम है, और साथ में हमारे जो जेल स्टाफ है, उनको सभी को बार बार नमस्कार। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर 18 नवंबर को आया था। उसके बाद में मैं योगा टीचर हूँ, बाहर भी योगा सिखाता हूँ मैं। और यहाँ पर आकर के जो हमारे जो टीचर्स थे, योगा टीचर्स, उनके सानिध्य में आकर के मैंने पहली बार सहयोग किया उनके सामने, उन्होंने कराया था। उनके जाने के बाद में मैं नियमित यहाँ पर योगा करा रहा हूँ
और आज इसके जो फायदे थे हमारे जो परम पूजनीय महाराज हैं इन्होंने हमको बताया, और इनके बताने से जो मन के अंदर मेरे विचारधारा चल रही थी, तनाव चल रहा था, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। और मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि मैं इस जेल में आकर के यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ। और इसी बताया महाराज जी ने कि इसी परंपरा को, इसी सहयोग को जैसे हमको महाराज जी ने बताया, मैं भी जाकर के इसका प्रचार और प्रसार करूँगा। ये मेरा एक संकल्प है, संकल्प लेकर जा भी रहा हूँ कि जेल ने मुझे बहुत कुछ दिया है। इसके साथ साथ एक अच्छा चित्र बनाने की यहाँ पर मेरे को शक्ति मिली है, अच्छे बुरे लोगों से मिलने को शक्ति मिली है, लेकिन यहाँ पर जो मेरे को मिला है वो सबसे बड़ी शक्ति ये मिली है कि महाराज जी ने आज मेरे को ऐसा मंत्र दे दिया है जिसका प्रसार मैं यहाँ से बाहर जाने के बाद भी, जहाँ पर मैं योग क्लास लगाऊँ, उसके साथ साथ पर डे नियमित कराऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम इस अवसर पर डॉक्टर बंसल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत ही उनका आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने अपने बहुत ही कीमती समय में से कुछ समय निकाल कर हमारे बंदी भाइयों के लिए वो हमारे अनुरोध पर वो आए हैं और आप लोगों को सहज योग के बारे में काफ़ी कुछ उन्होंने ज्ञान दिया है, कुछ प्रैक्टिकल करके भी दिखाया है। एक मंत्र की तरह हम आप लोगों से ये अपील करते हैं कि आप लोग इसको करें। ऐसा नहीं कि यहाँ से देख करके आप चले गए, उसको भूल गए, क्योंकि फ़ायदा तो तभी होगा जब इसको आप अपने अमल में लाएंगे और ऐसा करेंगे। एक बहुत ही कम समय इसमें आपका लगेगा, ज़्यादा नहीं, बहुत ही थोड़ा समय है। और जैसे योगा 4 नंबर में सुबह होता है, ऐसे ही जो लोग इसको करना चाहेंगे, ये पानी वाली क्रिया, तो उनके लिए वहाँ बाल्टी, पानी और नमक ये सब व्यवस्था हो जाएगी। 4-4, 5-5 लोग करके 10 मिनट ही इसमें आपको समय देना है, तो 10-10 मिनट करके सभी लोग बदल बदल करके, जितने भी लोग जाएंगे वो 4-5 बाल्टी रहेंगी, उनसे इसको कर सकते हैं। तभी आपको इसको मालूम होगा कि इससे आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सहज योग, इसका नाम जो रखा गया है सहज, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही सरल है, इसमें कोई कठिन नहीं है, ये बहुत ही सरल है, बस आपको एक नियमित रूप से करना है। इसका मेन जो बेस है वो यही है कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में जो एनर्जी होती है वो 2 प्रकार की होती है, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। सीधी सादी भाषा में आप सभी लोग लगभग जानते होंगे, चाहे गांव देहात के हों या शहर के हों, कि जैसे गांव में मैंने सुना है, हम भी गांव में ही रहे हैं, गांव में पैदा हुए हैं, उसके बाद शहर पहुंचे हैं, कि गांव का व्यक्ति भी, बच्चा भी कहता है कि 2 मन होते हैं। आम भाषा में कहते हैं 2 मन होते हैं, कि जब हम कोई काम करना चाहते हैं, करने की सोचते हैं, तो जरूर हमारे मन में उस काम के बारे में विचार आता है कि हम इसको करें या ना करें। आता है ना? वही चीज़ जो है ये निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का रूप है। यानी जब भी कोई काम आप करते हैं तो मन आपका उस पर विचार, जो आपके मन में आया कि ऐसा करें कि ना करें, तो ज़रूर आपकी आत्मा एक बार कहती है, अगर वो काम आप गलत करने जा रहे हैं तो आपकी आत्मा कहती है कि नहीं, ये ठीक नहीं है। वही आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, वो जो आपका सकारात्मक विचार है, आपकी आत्मा जो कहती कि नहीं, ये ठीक नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा उदाहरण ये है कि आप लोगों में से कई लोग इसका अनुभव किए होंगे कि किसी बात पर जब आप कहीं नाराज़ हो जाते हैं, अपने पड़ोसी से, अपने यार दोस्त से, आपका दोस्त है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, और एक क्रोधवश आप उससे भला बुरा कह देते हैं या गाली दे देते हैं, और जब बात बढ़ जाती है, गाली गलौज हो जाता है या मारपीट तक भी नौबत आ जाती है, उसके बाद जब आप वापस अपने घर आते हैं तो आप अगर विचार करेंगे, ज़रूर आपको कुछ ना कुछ पछतावा
अवश्य होता है कि यार ये ठीक नहीं हुआ, इतनी बड़ी बात नहीं थी जिस पर हमने गाली गलौज कर दिया या हाथ पैर चला दिए। वही आपकी सकारात्मक ऊर्जा है, उसी को हम पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। तो आपको हमेशा ये विचार करना है कि आपकी जो नकारात्मक ऊर्जा है अंदर, उसके ऊपर सकारात्मक ऊर्जा आपकी हावी रहे। यदि सकारात्मक ऊर्जा आपकी हमेशा हावी रहेगी तो आप कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि गांव में या हम जेल में ही हैं, जो कार्यक्रम कराते हैं, या पुराने बंदी भी होंगे और कुछ नए ही हैं। जब हम कोई 15 अगस्त 26 जनवरी को, हम यहीं का उदाहरण देते हैं, कोई कार्यक्रम कराते हैं अंदर, तो जब कोई कार्यक्रम, कोई नाटक बंदियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो यदि उसमें ज़्यादा कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं होती है, कोई सीरियस विचारधारा पर आधारित, सब्जेक्ट पर आधारित कोई नाटक होता है, तो उसको देखने में, सुनने में आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, आपका मन नहीं लगता है। और वहीं पर जब कोई बंदी हमारा कोई डांस करने लगता है तो आप पूरे मनोयोग से उसको देखने लगते हैं, सारा कुछ आप भूल जाते हैं, आपको कुछ नहीं याद रहता है कि आपको भूख लगी है, आपको काफ़ी देर हो गई, अब बाथरूम जाना, सब आप भूल जाते हैं। वही मन है आपका, आप वो एक ही व्यक्ति हैं, एक ही आपका मस्तिष्क है, दो मस्तिष्क नहीं है, एक ही सर है। यही ऊर्जा है आपकी, यही आपके विचार करने की बात है। तो आपके अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको दबा के रखना है, और आप ये स्वयं कर सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा को हावी रखना है, यानी आपके मन में जो भी कुछ विचार आए, जो भी आप सोचें, सकारात्मक ही सोचें, पॉजिटिव ही सोचें, अच्छा ही सोचें हमेशा। कभी आप बुरा सोचे ही ना किसी के बारे में, जेल में हो या निकल जाएंगे, कल अपने गांव घर में जाएंगे, अपने परिवार के बारे में, अपने पड़ोसी के बारे में, अपने रिश्तेदार के बारे में, किसी के बारे में आप गलत सोचे ही ना, निगेटिव सोचे ही ना। उससे आपका क्या फ़ायदा होगा? आपका मन प्रसन्न रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, आपका चित्त प्रसन्न रहेगा, आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी, आप किसी कुंठा से ग्रसित नहीं होंगे, आप किसी भी तरह की, आपको अंदर कोई चिंता नहीं होगी। ये आपको इससे बहुत फायदे हैं। लेकिन यदि आप यहीं पर किसी के बारे में गलत ही सोचते हैं, यानी निगेटिव ही सोचते हैं, चाहे आपके परिवार का सदस्य हो, आपका पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, तो हमेशा कुछ ना कुछ आपके मन मस्तिष्क में जो निगेटिव चीज़ चलती रहेगी, उससे आपका ही नुकसान होगा। आप कुंठित होंगे, आपके अंदर ईर्ष्या जन्म ले लेगी, उससे आपके दिमाग में हमेशा निगेटिव जो विचारधारा चलती रहेगी, आप ही का नुकसान होगा, दूसरे का उससे नुकसान नहीं होगा। तो जो डॉक्टर साहब ने आपके बीच में ये प्रोग्राम प्रस्तुत किया है, आपके मन मस्तिष्क पर इसका बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा, और इसको आप अपने जीवन में अपनाएं, और हमेशा अपने विचार जो है पॉजिटिव रखें, सकारात्मक विचार रखें, किसी के बारे में गलत न सोचें, ना गलत विचार रखें, और इससे आपको आपके शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से आपको इसका बहुत बहुत फायदा होगा। जो चीज़ प्रैक्टिकल करके बताई है उसको आप करें, यहाँ ज़्यादा उसमें समय नहीं लगेगा, आप उसको रोज़ सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो सब आपको जेल प्रशासन उपलब्ध कराएगा, सर्किल में आप बता देंगे, उसको आप रोज़ सुबह करें, और अपने विचार हमेशा सकारात्मक रखें। सहयोग की पूरी टीम और डॉक्टर बंसल जी को पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। बंदी भाइयों की तरफ से भी हम बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। Thank you.